हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी फैमिली। इससे पहले हमने पढ़ा था सेल का इंट्रोडक्शन कि सेल क्या होता है, उसके पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 4 जो कि सेल का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फार्मेसी फैमिली को और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आगे ऐसी सभी मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर और इन सब के नोट्स आपको ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएंगे। आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम, अपने चैनल का इंस्टाग्राम हैंडल आपको लिंक दे दूंगा, उसको मुझे फॉलो करें और फिर डीएम करें, आपको इसका पीडीएफ पूरा फुल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। देख सकते हैं हमारा, देखिए हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने यहाँ तक सेल और स्ट्रक्चर और फंक्शन तक पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल। ठीक है, तो क्या है कि मोशन ऑफ सब्सटेंस इन और आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर और बाहर के मोशन मतलब कि सेल के अंदर या बाहर के किसी भी सब्सटेंस को मोशन को हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है अक्रॉस द सेल, मतलब सेल के अंदर और बाहर में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आर द सिलेक्टिव, ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल होगा। ठीक, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्चुअली अभी हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होगा पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन इन विच नो एनर्जी आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेल। मतलब ये हो गया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है मेम्ब्रेन्स के द्वारा। ठीक है, थ्रू द मेम्ब्रेन्स के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर रहे हैं बिना एनर्जी रिक्वायर्ड केसेस से, जिनको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। मतलब सिंपल सा ये हो गया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट वो चीज़ है जो कि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को मेम्ब्रेन के द्वारा करवा रहा है बिना किसी एनर्जी के। ठीक है, ये होता है, मतलब सेल के द्वारा बिना एनर्जी दिए हुए मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराता है मेम्ब्रेन के साथ मिलके, वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एनर्जी नहीं लगती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सेल से। ठीक है, फिर अब आता है आपका पहला पढ़ेंगे, आपका पहला जो टाइप है इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन इन विच नो, मतलब इसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं होती है सेल से। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट करता है किसके साथ मिल के, मेम्ब्रेन के साथ, बिना एनर्जी के। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव इन रिस्पॉन्स ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मूव करेगा। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के रिस्पॉन्स में। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो के रिस्पॉन्स में जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मूव करेगा। ठीक है, सो अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज अ difference between the concentration of one side of the membrane and that on the other side। मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलग होता है किसी एक साइड के कंसंट्रेशन से मिला, मतलब मान लीजिए कि हमारा ये है, इस साइड का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलग होगा आपका और इस साइड का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलग होगा। ठीक है, मतलब दोनों के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, यही मतलब। ठीक, पैसिव ट्रांसफर मैकेनिज्म ओनली मूवमेंट सब्सटेंस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, मैकेनिज्म जो है वो सब्सटेंस को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मैकेनिज्म पे ही मूव कराएगा। ठीक है, ये आपको आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में आपके आके पढ़ेंगे, इसका जो लॉ है पैसिव डिफ्यूजन का लॉ आता है। ठीक है, जिसमें लो कंसंट्रेशन से आपका हाई कंसंट्रेशन में जाता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जितना आपके लिए सफिशिएंट उतना पढ़िए। ठीक है, फिर मैकेनिज्म, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, डिफ्यूजन का मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई, ये देखिए हाइयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लोअर। डिफ्यूजन का मतलब हो गया हाइयर से, मतलब हाई से
मतलब हाई ये हो गया और लो ये होगा, तो हाई से मतलब यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाई मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो गया, और ये हो गया लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, ग्रेडियंट। तो मतलब हाई से जब लो में आएगा तो आपका डिफ्यूजन हो जाएगा। और फिर क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर। मतलब देखिए इसमें सॉल्यूट था, अब सॉल्यूट जब ऊपर से नीचे आएगा तो आपका क्या होगा, डिफ्यूजन, और सॉल्वेंट ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा आपका, ऑस्मोसिस, ठीक है। फिर हमारा है डिफ्यूजन। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल थ्रू हाई टू लो सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। जैसे देख सकते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो को, देखिए हमने ये चीज़ डाला, पार्टिकल्स डाला, ये घुलना चालू हुआ, ऊपर से नीचे आ गया, मतलब हाई से लो में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन होता है, दो प्रकार के डिफ्यूजन होते हैं, ठीक है। एक सिंपल होता है, एक फैसिलिएट डिफ्यूजन होता है, ठीक है। दो प्रकार का, आप दोनों को हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है आपका, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, सब्सटेंस पास डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के पास हो जाएंगे, मतलब क्रॉस कर जाएंगे बिना, मतलब कि बिना किसी रुकावट के, डायरेक्टली बिना पूछे, ठीक है, डायरेक्टली आपका क्या कर रहे हैं, पास हो जा रहे हैं, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन हैव लिमिटेड परमिएबिलिटी टू स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर एंड आयंस, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है लिमिटेड परमिएबिलिटी होती है कहाँ पे, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स पे, वाटर पे एंड आयंस पे, ठीक है। द मोशन ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, मतलब कि वाटर का मोशन, जब मतलब वो वाटर जो होता है मूव कर रहा है, कि उसका मूवमेंट जो हो रहा है कहाँ पे, अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स के, ठीक है, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर फैसिलिएट डिफ्यूजन क्या होता है, सब्सटेंस मस्ट बी पास थ्रू द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू गेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि देखिए सिंपल क्या था कि उस सेल मेम्ब्रेन डायरेक्ट पास हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन फैसिलिएट में क्या हो रहा है, पास तो हो रहा है लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू, समझे। मतलब कि फैसिलिएट डिफ्यूजन वो होता है कोई भी सब्सटेंस हो जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के द्वारा जाके आपका पास हो सेल मेम्ब्रेन से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से पास हो रहा है सेल मेम्ब्रेन से, तो उसको हम कहेंगे फैसिलिएट डिफ्यूजन। तो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली, मतलब इसमें सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। इसमें देखा था आप लिमिटेड परमिएबल था, इसमें आपका सिलेक्टिवली परमिएबल था, ठीक है। फिर करियर प्रोटीन बाइंड विद द मॉलिक्यूल दैट दे ट्रांसफर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो करियर प्रोटीन है वो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है, फिर वो मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस पे आपको ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। जब फर्स्ट फैसिलिएट डिफ्यूजन को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग। सेलेक्टिव परमिबिलिटी होती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन में, ये मालूम है। अलाउ द सेल टू बी सेलेक्टिव अबाउट द पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन, मतलब कि पासेस थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक, मतलब अलाउ करता है सेल को सिलेक्टिव अबाउट, टू बी सिलेक्टिव करने के लिए कि क्या पास होगा हमारा मेम्ब्रेन से, ठीक है। सेल अलाउ करेगा आपको कि क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन से पास होगा कि नहीं पास होगा, ठीक है। चैनल प्रोटीन है पोलर इंटीरियर अलाउंग पोलर मॉलिक्यूल, मतलब जो सेल प्रोटीन होता है वो पोलर इंटीरियर होता है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगा पास करने के लिए। और करियर प्रोटीन बाइंड टू द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल टू फैसिलिएट इट पासेस, जो करियर प्रोटीन होता है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड होगा, किस लिए बाइंड होगा, फैसिलिएटेड इट्स पासेस, मतलब उसको फैसिलिएट पासेस करने के लिए, ठीक है। देख सकते हैं डायग्राम में आयन चैनल है ये आपका, ठीक है, आयन चैनल है, आप देख सकते हैं। बाकी आपको इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। ये देखिए करियर प्रोटीन है, ये देखिए चैनल वाला था, ठीक है, चैनल प्रोटीन, ये आपका हो गया करियर प्रोटीन, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसमें क्या है कि पोलर इंटीरियर के अलाउ कर रहा है, ठीक है, इसमें ये बाइंड होके जा रहा है, ठीक। अब देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मतलब जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो किसके द्वारा पता किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सॉल्यूट, मतलब जितने भी सॉल्यूट सॉल्यूशन हैं उसके कंसंट्रेशन से हम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पता करते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी यूज करता है डायरेक्टली टू इनडायरेक्टली फ्यूल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। एबल टू मूव मतलब ये एबल होता है सब्सटेंस को मूव कराने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, मतलब लो टू हाई में जाता है, ठीक है। अलाउ सेल्स टू स्टोर कंसंट्रेशन सब्सटेंस, मतलब सेल को अलाउ करता है कि कंसंट्रेटेड सब्सटेंस को वो स्टोर कर सके, ठीक है। और रिक्वायर द यूज करियर प्रोटीन, मतलब इसको यूज करियर प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। देखते हैं आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक। ये टीपी देखिए, टीपी जाके इस पर बाइंड हो जा रहा है, ठीक है। ये टीपी से फिर एटीपी और पी जो है वो टीपी फॉस्फोलाइपेज बना रहा है, ठीक। फिर क्या है, बल्क, इसमें बल्क ट्रांसपोर्ट आता है। बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस इज एकम्प्लिश्ड बाई, मतलब जो बल्क ट्रांसफर सब्सटेंस है वो एकम्प्लिश्ड हो रहा है किसके द्वारा होता है? एंडोसाइटोसिस के द्वारा और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, ठीक है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सेल के अंदर मूवमेंट, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट द सेल, मतलब कि इसमें सेल के अंदर होता है और इसमें सेल के बाहर हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, बल्क ट्रांसपोर्ट में देखिए हम एंडोसाइटोसिस क्या है? ऑक्योर्स व्हेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप फूड पार्टिकल्स एंड लिक्विड, मतलब क्या है, जब हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप हो जा रहा है फूड पार्टिकल्स एंड लिक्विड के साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? एंडोसाइटिस ऑक्योर होता है। एंडोसाइटोसिस कब ऑक्योर होगा? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनवलप हो जाएगा फूड पार्टिकल और लिक्विड के साथ, ठीक है। फिर क्या है, अब इसमें फैगोसाइटोसिस आता है, फिनोसाइटोसिस आता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस क्या है? सेल टेक्स पर्टिकुलर मैटर, ठीक है, इस सेल क्या करता है? पर्टिकुलर मैटर ही लेता है। और फिनोसाइटिस मतलब सेल टेक ओनली फ्लूइड, मतलब कि फिनोसाइटिस में सिर्फ लिक्विड को लेगा सेल, और इसमें क्या है? पार्टिकुलेट मैटर को ही लेगा, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है? रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आर टेकन इन आफ्टर दे बाइंड टू द, मतलब जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही ये लेगा, ठीक है, अदर किसी को नहीं लेगा, इतना याद रखिएगा। सो आज हमारा ये टॉपिक भी आपका ख़त्म होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका वो होगा आपका सेल जंक्शन पे, ठीक है, वो आपका होगा सेल जंक्शन पे, टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन कितने होते हैं, डिवीजन, इन सब का आएगा, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और बाकी आपको लेक्चर टाइम मिलेगा, बाकी मैं 1-2 दिन में आपका 3rd सेमेस्टर का भी लेक्चर चालू करने वाला हूँ, तो मेरी वीडियो के साथ हमेशा बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।